नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष यादव और आप देख रहे हैं जो स्टोरी। दोस्तों, जो हमने वोकैब की सीरीज चलाई है जिसमें हम 2000 वोकैब याद करेंगे और डेली के 20 नए वोकैब याद करेंगे विद ट्रिक्स। तो आज की ये तीसरी वीडियो है और आज आप ये हो जाएंगे इनको याद करने के बाद 60 वोकैब 60 वोकैब याद। तो चलिए आज इन वोकैब को करते हैं ट्रिक से याद आज के तीसरी वीडियो के। डेली सुबह 8 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी वोकैब याद करने के लिए। तो अब देखते हैं पहला वोकैब। देखिए पहला वर्ड इसके अंदर है एक्सपैट्रिएट। इसका मतलब था प्रवासी। पहले तो प्रवासी मतलब बहुत से लोगों को, मेरे साथियों को पता नहीं होगा प्रवासी का मतलब क्या होता है। प्रवासी जैसे कि अपनी इंडिया वाले कहाँ जाते हैं, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं ना, तो प्रवासी वो जो वहां पे जाके बस जाते हैं तो प्रवासी हो जाते हैं, यानी कि इस देश के नहीं है, इस देश में आके बस है, इस देश के है नहीं, ठीक है ना। तो एक्सपैट्रिएट, अब इसको मतलब समझते हैं। एक्स यानी कि इंडिया वाले पहले कहाँ के थे जो वहां पे बस गए, पहले तो इंडिया के थे। इंडिया के थे भाई, पहले तो पंजाब के होंगे बड़े सारे, है ना, हरियाणा पंजाब के, इधर चलो कनाडा, चलो ऑस्ट्रेलिया, और चलते कहाँ है, वो कहीं नहीं जाते, जवान होते वो कहीं नहीं जाते, वो सिर्फ कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। तो एक्स का यानी कि पहले हमारे देश के थे। और पैट्री से मतलब होता है पिता से, पैट्रिएट पिता, पितृत्व से, यानी कि पहले वो अपने पापा के साथ में रहते थे, अब रहते हो कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, दूर दूर न्यूजीलैंड में, अलग अलग देशों में ना। तो एक्स पैट्रिएट, पहले जो अपने पिता के साथ रहते थे एक्स, अब नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि अब वो क्या हो गए, प्रवासी हो गए। एक्स पैट्रिएट अब नहीं रहते अपने पिता के साथ, क्योंकि वो है प्रवासी, एक्सपेट्रिएट प्रवासी, ठीक है ना। अगला वाला बिल्कुल आसान है। इसके अंदर क्या दे रखा है, इंडियर, आकर्षित करना। आकर्षित कौन करता है बताओ, है ना। आकर्षित कौन करता है, जो आपका प्रिय मित्र है, प्रिय सखा है ना, इंडियर, वही तो आकर्षित करता है। डियर, डियर मतलब प्रिय दोस्त, मेरा प्रिय दोस्त, है ना, वही तो आकर्षित करता है, तभी आप उसके साथ रहते हो, तभी वो आपका पक्का दोस्त है। डियर है आपका, है ना, इन डियर, आप आकर्षित करना, समझ गए होगे ना। एक्सपैट्रिएट प्रवासी, इंडियर आकर्षित करना। तीसरा देखते हैं, एडवर्सरी शत्रु, विपरीत। अच्छा, इसके अंदर देखिए भाई साहब, एक वर्षा नाम की लड़की है, वर्षा, और वो आपके खिलाफ चल रही है, एड चला रही है, वो भी नेगेटिव वाली, आपकी पीआर, है ना, बिल्कुल रिलेशन, पब्लिक रिलेशन खराब कर रही है। एडवर्सरी, एडवर्सरी वर्षा है, वो आपके खिलाफ एड चला रही है। और जब नेगेटिव एड चलाएगी तो भाई साहब आपकी तो शत्रु हो जाए, वही हो जाएगी ना। तो आपकी क्या होगी, सब शत्रु होगी, क्योंकि आपके विपरीत पार्टी में है। एडवर्सरी वर्षा है, वो एड चला रही है आपके विपरीत में, है ना, तो विपरीत हो गई, शत्रु हो गई, दुश्मन हो जाएगी आपकी, सीधी सी बात है। इंडियर, डियर कौन होता है, जो आकर्षित करना है, हमारा दोस्त होता है इंडियर, है ना। अगला तो बिल्कुल है आवास, हैबिटेट। देखिए इसको याद रखना है, हैबिट। हम अपनी सारी हैबिटों को कहाँ पे दिखाते हैं, हम कहीं पे भी जाते हैं तो बड़े सेंसिबल बन जाते हैं ना, कि अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे ढंग से खाते हैं, अच्छे ढंग से बोलते हैं, पर जो हम बेसिक अपने आदतें में हमारी रहती है, जैसे सुबह उठना, नहाना, ऐसे होना, पड़े रहना बिस्तर में, ये सब कहाँ पे यूज कर देखते हैं हम करते हैं अपने घर पे अंदर, है ना। आवास जहाँ पे हम रहते हैं, अपना घर। हैबिटेट जहाँ पे निवास स्थान, हम अपनी हैबिटों को कहाँ पे दिखाते हैं, अपने आवास के ऊपर। हैबिटेट का मतलब हो गया आवास। एडवर्सरी वर्षा, एड विपरीत में चला रही है, शत्रु विनाशक। डियर, इन डियर, डियर हमारा आकर्षित करना है। एक्सपैट्रिएट जो पहले पिता के साथ रहता था अब नहीं रहता, क्योंकि वो प्रवासी हो गया। अब चलते हैं नए वर्ड के साथ, गिद्धा, चंचल। ओए होए, बड़ा ही आसान वर्ड है भाई। अच्छा, वो सुना है आपने, पंजाब में एक डांस है, डांस फोक डांस बोलते हैं जिनको, पारंपरिक वो वहां के डांस है, उसमें गिद्धा नाचते हैं, पंजाबी आदमी नाचते हैं, वो पैन के ऊपर जैसे भंगड़ा होता है ना, ऐसे गिद्धा डांस होता है। लेडीज भी करती है, आदमी, दोनों करते हैं। भंगड़े को तो ऑलमोस्ट आदमी करते हैं, और उसमें लेडीज भी करती है पंजाबी की। तो गिद्धा डांस, डांस कौन करेगा, गिद्धा डांस जो चंचल होगा, मन में चंचल होगा कि यार कुछ करते हैं, एंजॉय करते हैं, मजे लेते हैं ना, तो कौन करता है गिद्धा डांस, जो होता है चंचल माइंड का, है ना। हैबिटेट, हैबिट हम कहाँ पे दिखाते हैं, अपने निवास स्थान पे, है ना। तो गिद्धा कौन करता है, जो होता है चंचल। अब देखते हैं अगला छठा वर्ड, बेदीजन, भड़कीले कपड़े। अब यार इसको कैसे याद करेंगे भाई, भड़कीले कपड़े। तो देखिए किरण बेदी का नाम सुना है आपने, किरण बेदी जी, किरण बेदी, वो उन जन को, पहली महिला आईपीएस ऑफिसर थी, है ना, किरण बेदी। उसने उन जन यानी कि लोग, उन लोगों को पकड़ा है जो भड़कीले कपड़े पहनते थे। किरण बेदी, बेदीजन, किरण बेदी ने किनको पकड़ा है, किनको अरेस्ट किया था, जो भड़कीले कपड़े पहन के बकवास कर रहे थे। आजकल तो खैर टिकटॉक चल गया है ना, ये वो इंस्टाग्राम चल गया, रील बन रही है। तो बेदीजन यानी कि किरण बेदी ने किनको अरेस्ट किया था, किन जनों को, जो पहनते थे भड़कीले कपड़े। बेदीजन मतलब भड़कीले कपड़े। गिद्धी यानी कि जो कौन गिद्धा डांस करेगा, वो जो होगा
चंचल, है ना। मेरे ख्याल से आप लोगों को सही याद हो रहे हैं, कुछ नहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, हम उन वर्डों को ढंग से फिर से ले लेंगे। अगला देखते हैं नगेट। नगेट होता है छोटा टुकड़ा, बिल्कुल जो अंश बोलते हैं ना किसी भी, जैसे कोई बड़ी चीज है उसका बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट, तो उसको हम बोलते हैं नगेट, अंश टुकड़ा। तो ये तो मेरे ख्याल से सिंपल है, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। नुगेट कॉमन वर्ड है, आप लोगों ने पता नहीं सुना है नहीं सुना। नुगेट मतलब यानी कि नुग, नुग छोटा सा, नुगेट, नुग ले लो, गेट सा। एक नग देखा है आपने, नग आते हैं जो मतलब अंगलियों की गुठियों में पहनते हैं नग, ये वो बड़ा नग है, ये उस राशि का नग है, ये उस राशि का नग है। तो नग, नग ले लो, नग किसके होते हैं, बहुत बड़े पत्थर में से। नग गेट, गेट मतलब ले लो नग बहुत बड़े पत्थर में से, है ना। फिर वो छोटा सा भाई पत्थर का टुकड़ा तो होता है, नग जो होते हैं वो बहुत बड़े पत्थर में से, जैसे होते हैं ना पन्ना का नग हो गया, कई तरीके के नग होते हैं जो मिलते हैं, बड़े महंगे महंगे आते हैं, लोग पहनते भी है, पता नहीं, मैं तो कुछ नहीं पहनता, है ना। तो वो पहनते हैं, नग को पहनते हैं कई कई सारी गुठियों में। तो गैट लेते हैं बहुत बड़े पत्थर में से, उसको एक छोटा सा पीस लेते हैं तो टुकड़ा रखते हैं, नग गैट। नग में क्या होता है, टुकड़ा होता है छोटा सा ना। इस तरीके से बेदी जन, किरण बेदी किनको जनों को रेस्ट करती थी, जो पहनते थे भड़कीले कपड़े। अब 8वां वर्ड देख लेते हैं, इसका मतलब होगा अपीलेशन, उपाधि। अब किसको उपाधि दी देनी चाहिए, जिसने यानी कि जीवन में कुछ किया है, कुछ समाज के लिए किया है, उन्हीं लोगों को तो उपाधि देनी चाहिए। अच्छा, अपील कौन करता है, अपील को आपको पता होगा ना, अपील, अपील कहां पे होती है, कोर्ट के अंदर अपील होती है। अच्छा, जिंदगी में आप भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देख लेना, जिन जिन लोगों ने कोर्ट के अंदर अपील की है स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, उन सबको उपाधि मिली है, अपीलेशन, अपील। जैसे कि महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, है ना, मैंने कि वकील थे महात्मा गांधी, तो उन्होंने भी कोर्ट में लड़ाई लड़ी थी, कोर्ट में अपील की थी, तो उनको बापू बोल दिया गया, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने भी, वो भी वकील थे, उन्होंने भी मतलब करी थी, तो अपील की थी कोर्ट में, उनको भाई सरदार लोह पुरुष बोल दिया गया। जो जवाहरलाल नेहरू थे वो भी वकील थे, उनको भाई चाचा नेहरू बोल दिया गया। तो जिन जिन लोगों ने अपील की है स्वतंत्रता में, उन सबको एक उपाधि के रूप में नाम दे दिया गया। तो अपीलेशन का मतलब क्या होगा, उपाधि। नगेट, छोटा नग का टुकड़ा, क्या होगा, नग का टुकड़े पहनते हैं हम, नगेट टुकड़ा। और विकिरण बेदी किनको अरेस्ट कर रहे हैं, किन जनों को, जो पहनते हैं भड़कीले कपड़े। अब अगला वर्ड देख लेते हैं, पुरगेटरी, नरक। अब बताओ, हमने कुछ दो पिछली एक पहली वीडियो में एक वर्ड पढ़ा था मासिव, MASSIV, मासिव, विशाल, यानी कि जो लोग मांस खाते हैं, बहुत ज्यादा मांस खाते हैं, विशाल, बहुत ज्यादा लोग ऐसे है ना, अलग अलग देशों में भी, अपने देश में बहुत जाते हैं। तो जो लोग मांस खाएंगे वो आखिरी में कौन से गेट से निकलेंगे, पूरा गेट, पूरा गेट, पूरा का पूरा गेट उनके लिए कौन सा मिलेगा, नरक जाने वाला गेट मिलेगा उनके सामने। कैसा नहीं है, एक गेट स्वर्ग का होगा, एक नरक का, उनके सामने जो गेट होगा वो पूरा का पूरा नरक का होगा। पुरगेटरी, पूरा पूरा का पूरा गेट कैसा होगा, नरक का, क्योंकि उन्होंने क्या खाया, मासिव, है ना, बहुत विशाल लोग है, तो इसलिए बहुत ज्यादा विशाल लोग, ज्यादा लोग क्या जाएंगे, कहा जाएंगे, नरक। पुरगेटरी, पूरा गेट किस लिए है, नरक जाने के लिए, लोग नरक जाएंगे, मांस खाएंगे तो जीवों को खाएंगे, तो ना। अगला देखिए, एंसिलरी, सहायक। ये तो बहुत मेरे ख्याल से एक नर्व भी होती है, सिलरी नर्व्स भी होती है, जो मतलब सहायक करती है ना। तो इनको ऐसे रख सकते हैं, एंसिलरी को मतलब हम पेंसिल से जोड़ सकते हैं, एंसिलरी को पेंसिल से, पेंसिलरी, पेंसिल। पेंसिल हमारे किस में, स्टार्टिंग में जब हम बचपन में लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे हाथ में पेंसिल दी जाती है, वही हमारी जिंदगी की पहली कलम होती है, जिसके सारे हम सीख सीख के आज ये मार्कर तक भी पहुंचते हैं, और आप लोग भी अपने कहीं कहीं, है ना, अच्छी जगह पहुंचोगे। तो पेंसिलरी यानी कि पेंसिलरी, पेन, पेन से जोड़ लो, पी से, पेन, एंसिलरी, पेंसिलरी। पेंसिलरी किस लिए होती है, सहायक होती है, एक छोटे सहायक टाइप के रूप में दी जाती है बच्चे को, वो आगे बढ़ा चल के उसको मतलब चेंज करता रहता है और वो बढ़ता रहता है ना। एंसिलरी सहायक, पेंसिलरी किस लिए होती है, सहायता करने के लिए। तो एक बार हम इनके 10 के 10 के वर्डों को आज फिर से रिवीजन कर लेते हैं। एक्सपैट्रिएट, जो पहले एक्स रहता था, पैट्रिएट पिता के साथ में, अब नहीं रहता, क्योंकि क्यों नहीं रहता, क्योंकि अब हो गया है प्रवासी। एक्सपैट्रिएट क्या हो गया, प्रवासी। इंडियर, हमारे जो इनके जो डियर है यानी कि मित्र है, कौन मित्र रहेंगे, जो आकर्षित करेंगे, जो आपको अच्छे लगेंगे, वही तो प्रिय रहेंगे, वही तो अच्छे दोस्त रहेंगे, है ना। इंडियर कौन होते हैं, जो आपको आकर्षित करते हैं। एडवर्सरी, वर्षा अगर आपके खिलाफ एड चलाएगी तो भाई साहब दुश्मनी तो ही होगी, है ना, कोई भी आपके खिलाफ गलत बोल रहा है, गलत एड चलाएगा तो दुश्मनी हो ही जाएगी। तो एडवर्सरी, वर्षा एड चला रही है आपके विपरीत तो उससे हो गई दुश्मनी, वो आपकी शत्रु बन गई। हैबिटेट, हम अपनी कहाँ पे अपनी आदतें दिखाते हैं कि सोते रहते हैं, पड़े रहते हैं, पढ़ते नहीं है, ऐसे उल्टे पड़ गए, मुद्दे पड़ गए, है ना, बाहर तो हम सेंसिबल रहते हैं। तो हैबिटेट कहाँ पे दिखाते हैं हमने अपने आवास पर, जहाँ पे हम रहते हैं, निवास स्थान पर। गिड्डी, चंचल, गिद्दा डांस कौन करता है, जो होता है
चंचल, चंचल है ना, पंजाब में होता है गिद्दा डांस, फोक डांस है वहाँ का, फोक डांस। तो गिद्दा चंचल, गिद्दा डांस कौन करेगा? जो चंचल होगा माइंड का, जो वैसे बिल्कुल ऐसे सुस्त सुस्त पड़ा रहेगा, नहीं यार मेरे को नहीं करना, मैं नहीं नाच रहा, वो थोड़ी करेगा। जो चंचल होगा तो वही तो गिद्दा डांस करेगा। और किन बेदी, जब किन बेदी ने किन जनों को अरेस्ट किया था? जो पहनते थे भड़कीले कपड़े, नगेट छोटा टुकड़ा, है ना, नग, नग में बिल्कुल क्या होता है? बिल्कुल पत्थर का छोटा सा टुकड़ा पहनते हैं, नग, नग में नगेट छोटा सा टुकड़ा। अपील एक्शन, इस स्वतंत्रता सेनानियों को, किन किन हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों को उपाधि दी गई जिन्होंने कोर्ट में की क्या की थी? अपील। महात्मा गांधी ने अपील की थी, वो भी वकील थे। चाचा जवाहरलाल नेहरू थे, मतलब उनको उपाधि चाचा की दी गई, वो भी वकील थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष बोला गया है ना, वो भी वकील थे। तो उन सबको, क्योंकि उन्होंने अपील की थी कोर्ट में, लड़ाई लड़ी थी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ लिए, तो अपील मतलब उपाधि। पुरगेटरी, नरक, यानी कि जो मांस तो ज्यादा लोग खाते हैं तो उनके लिए पूरा का पूरा गेट कैसा खुला हुआ है? नरक का। पुरगेटरी, पूरा गेट कहाँ जाएगा? नरक, सारे के सारे नरक जाएंगे। और पेंसिलरी, सहायक, एंसिलरी सहायक है ना, एंसिलरी मतलब पेंसिलरी, पेंसिल दी जाती है सहायता के रूप में। तो ये 10 वर्ड हो गए। अब हम चलते हैं इन नए 10 वर्ड की तरफ, है ना। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं पहला जो वर्ड है वो है पेनिट्रेबल। इसका विषय मतलब भेजा ना जा सकते। इसको मतलब आप इस तरीके से आप देखिए, ये पेन हो गया, और ये टेबल का वर्ड टेबल। क्या आप बताओ, कोई टेबल है उसको पेन से भेद दो यूं करके, है यूं करके दबा के पेन से भेद दोगे? नहीं भेज सकते। पेन की तो नींव टूट जाएगी, फिर जोर से मारोगे तो पेन का यादा टूट जाएगा, फिर जोर से मारोगे तो आपकी हाथ की भी लग जाएगी, है ना। तो पेन से टेबल को नहीं भेदा जा सकता मेरे दोस्त। भेदने का मतलब उससे आर पार काटना, है ना, दबा के। तो पेनिट्रेबल, पेन से टेबल को नहीं भेदा जा सकता। पेनिट्रेबल यानी जिसे भेदा ना जा सके। उसका अगला वर्ड देखिए, ब्रुक, सहन करना, है ना, ब्रुक सहन करना। अब आप एक बताओ, इसका तो मतलब रुक, आपको कोई कह रहा है, बार बार कह रहा है ब्रो रुक, ब्रो रुक, अरे ब्रो रुक, हे ब्रो मैं भी आ रहा हूँ रुक, और आप वेट पे वेट कर रहे हो, मतलब वेट के वेट, मतलब वो आ नहीं रहा तैयार हो के, लड़की है तो और लेट से आएगी बिल्कुल, है ना, कई 2-4 घंटे तो मेरे ख्याल से उसको बेचारे को टाइम लगेंगे तैयार होने में। तो ब्रुक, ब्रुक, ब्रो रुको, रुको मैं आ रही हूँ या आ रहा हूँ। तो आप सहन कर रहे हो यार, ठीक है यहीं बैठ जाते हैं, आधा घंटा तो हो गया, आ तो नहीं रहा, पर चलो और सहन कर लेते हैं थोड़ी बहुत देर, आ जाए तो दिखा फिर सही हो जाए। तो ब्रुक, ब्रुक मतलब होता है सहन करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, उससे होता है हेक्टिक, व्यस्त। आपने ये सुना है कि भाई एक तो हेक्टिक से हेक्टेयर भी हो जाएगा। हेक्टेयर यानी कि जमीन को बोलते हैं, तो किसान है वो जमीन के अंदर व्यस्त रहते हैं, ये भी हम बढ़ा सकते हैं। पर एक ये आपने देखा होगा ना यार, कोई आपको बोले, कोई आपने से के साथ कभी हुआ होगा कि भाई यार आज तो है ना बड़ा एक्टिव काम किया है मैं, जैसे आपने कहीं पे फोन किया, यार बड़ा एक्टिव काम कर रहा हूँ, अब फोन मत कर, मैं ना आपको शाम को बहुत कहूँ आराम से। हेक्टिक यानी बड़ा ही बिजी शेड्यूल है, जो अड़स पड़स काम चल रहा है, अस्त व्यस्त सा, और समझ में नहीं आ रहा, उसमें मैं परेशान हूँ, व्यस्त हूँ बहुत ज्यादा। तो हेक्टिक का मतलब होता है, हेक्टिक वर्क होता है ना, हेक्टिक वर्क यानी जो बहुत ज्यादा आपको व्यस्त रखे, है ना, जिसमें आपको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़े। तो हेक्टिक, हेक्टिक हो गया व्यस्त। वैसे हेक्टेयर के हिसाब से भी कर सकते हैं, जो गांव के बच्चे आराम से पकड़ लेंगे। हेक्टिक से हेक्टेयर, हेक्टेयर जमीन किस लिए होती है? वहां पे किसान क्या होता है? व्यस्त होता है। ब्रुक, रुक, ब्रो रुक जा, और आप रुक गए, उसको सहन कर रहे हो, आ जाए। पेन टेबल, पेन से तो टेबल को भेदा ही नहीं जा सकता, आर पार निकल ही नहीं सकते, है ना। उसके बाद देखिए क्वीन, विचित्र। अब क्यूर, क्यूर से देखिए क्वीन होता है, क्वीन। पहले क्या होता था, राजा महाराजा में जो प्रजा होती थी उनके पास तो धन पैसे थे नहीं, तो वो तो बेचारे सिंपल रहते थे ना, कभी बोरी का कुछ पहन लिया, कुछ वैसे कपड़े पहन लिए, ऐसे ही मतलब बिल्कुल सिंपल, भाई जो मिल गया वो लपेट लिया ना, धोती वगैरह पहन लिया, ऐसे ही करके। पर जो क्वीन होती थी वो तो बल्कि जब लोगों के सामने कभी कभार आती थी, जो आती होगी क्वीन गरीब लोगों के सामने, इतनी बड़ी क्वीन, सोने के जहरे के, है ना, नगेट, नगेट छोटे छोटे नग पहन के हाथों में, है ना, विचित्र, नगेट का, है ना, टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े पहन के फिर आती होगी, तो लोगों को कितनी चित्र विचित्र लगती होगी, यार ये तो कैसे कपड़े पहन रखे हैं, हमारा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, है ना। जैसे कि और भी आजकल जो एक्टर नहीं है उनको क्वीन बोल देते हैं, तो कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, विचित्र नहीं लगती है। और फिर जावेद की विचित्र लगती है ना। तो क्वीन यानी क्वीन, क्वीन मतलब विचित्र, जो विचित्र लगती है वो क्वीन है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो कुछ भी कैसे पहन सकते हैं, लोग उसको कुछ बोलने भी नहीं सकते, गरीब को बोल भी देते हैं, है ना। चलो कोई नहीं भाई। उसके बाद अगला वाला देखते हैं हम, एडली, सड़ जाना। अब आप एक चीज बताइए, किसी चीज को आप ऐड पे ऐड कर रहे हो और पुराने को निकाल नहीं रहे, ऐड पे ऐड, लाओ ऐड कर दो, लाओ ऐड कर दो, लाओ ऐड कर दो, पुराना निकल नहीं रहा, तो पुराना क्या हो जाएगा? सड़ ही जाओगा, सड़ जाएगा ना। तो इसलिए कुछ भी लाओ पहले नया घर में, तो पुरानी चीजों को बाहर निकालो, वरना वो खराब हो जाएगी, वो सड़ जाएगी, है ना। तो ऐड ले, ऐड तो लो, लो ऐसे कर रखा है, ऐड ले ही ले,
ऐड ले, इसको भी ले, ऐड ले। तो ऐसे ऐड करते करते तो भाई साहब पुराना वाला है वो तो सामान सड़ता चला जाएगा। तो इसको बचाने के लिए ऐड ले, यानी कि जो नया वाला आ रहा है उसको रखो, पर पुराने वाले को निकालो, घर से बाहर निकालो, उनको दे दो। और क्वीन कैसी होती है? विचित्र, हेक्टिक, यानी कि बड़ा एक्टिव वर्क है भाई, व्यस्त है, ब्रो रुक जा, आ रहा हूं मैं, सहन करने वाला भाई, चलो रुक जाते हैं। पेन टेबल, पेन से तो टेबल को भेदा ही नहीं जा सकता, है ना। इस तरीके से करके अगला वर्ड देखते हैं, फेस्टर, कटुता। कटुता यानी दुश्मनी, एक तरीके से दुश्मनी उत्पन्न करना या होना, दुश्मनी, फेस्टर। आपने फेस्ट देखा है? कॉलेजों में फेस्ट होता है, सब कॉलेजों में पढ़े होंगे, कॉलेज में फंक्शन होता है, उनको फेस्ट बोलते हैं। तो फेस्ट में क्या होता है कि एक दो गैंग तो बनी होती है कॉलेजों में, चाहे वो किसी भी बात पे लड़ाई हो कि इसने मेरे को ऐसे बोल दिया, कोई कोई लड़कियों की बात तो है ना, उन पे बेकार में, लड़की को पता ही नहीं, ऐसे लड़ते रहते हैं आपस में। तो वहां पे क्या होती है, लड़ाई हो जाती है कि एक गैंग में ये हो गया, एक गैंग में हो गया। बच्चों के लिए होता है ये कि चलो फेस्ट में देखेंगे, अब तो सारा सीनियर है, तब देखेंगे, इनको सुलटेंगे ना। तो फेस्ट, जब फेस्ट होता है यानी कि तो कटुता, आपस में लड़ाई होती है तो उनके अंदर दुश्मनी पैदा होती है, तो फेस्टर यानी कि कटुता उत्पन्न हो जाती है। इसका एक और बना सकते हैं, फेस्टर, फोस्टर, है ना। जो फास्ट लोग होते हैं भाई, सब बहुत ज्यादा जिंदगी में, जैसे अंबानी हो गया, अडानी हो गया, उनसे लोग कटुता उत्पन्न करने लग जाते हैं कि इनके पास तो इतने पैसे हैं, हमारे पैसे ले लेके ये तो ऊपर पहुंच गए, हम नीचे रह गए, है ना। जो फैसे चल रहे हैं, फास्ट चल, तो आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हो दोनों में से। उसका होता है पपेट, कठपुतली। आपने होगा ना पपेट गवर्नमेंट, सुना होगा, पपेट गवर्नमेंट है ये तो भाई साहब। एक पप्पी से बढ़ सकता है, छोटा पप्पी होता है, उनको हम जैसे उठा के वैसे रख लेते हैं। बाकी मेन चलता है पपेट गवर्नमेंट, आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा। जैसे जब तक अफगानिस्तान का लेके चलिए, जब तक अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की सेना थी, तब तक वहां की गवर्नमेंट चली हुई थी। अब ये बात वहां का जो अशरफ गनी उस टाइम का राष्ट्रपति था, उसको पता था कि जब तक अमेरिका की सेना यहाँ पे है तब तक ही मेरी गवर्नमेंट है, जैसे ही अमेरिका की सेना जाएगी तो तालिबान आ जाएंगे। तो आप सोचो कि जैसे अमेरिका कहेगा, क्या वैसे वो अफगानिस्तान का राष्ट्रपति नहीं करता? क्योंकि अफगानिस्तान का अमेरिका कहता भाई साहब तू ये कर अपने देश में, अफगानिस्तान में सॉरी तो उसको करना पड़ता। अगर वो नहीं करता तो अमेरिका कहता मैं तो भाई अपनी सेना निकाल रहा हूं, तेरा राष्ट्रपति का पद गया, यहाँ आएगा तालिबान। सीधा सीधा ये चक्कर था। तो अमेरिका ने वो पपिट गवर्नमेंट बना रखी थी अफगानिस्तान के अंदर अपने हिसाब से। वो एक तरीके से बैठा अफगानिस्तान का बंदा था अशरफ गनी, पर चला उसको अफगानिस्तान को अमेरिका ही रहा था। तो इस तरीके से पपिट गवर्नमेंट होती है बहुत सारी, यानी कि सीट पे तो किसी और को बैठा देते हैं पर चलाने वाला कोई और होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरीके से पपेट गवर्नमेंट होती है, कठपुतली, यानी कि कठपुतली जिसको हम अपने हाथों से नचाए, जैसे हम चाहे उसको नचाए, तो पपेट गवर्नमेंट होती है, कठपुतली जिसको अपने हिसाब से चलाए। आगे देखिए, डैब हैंड। डैब हैंड कुशल, भाई मतलब कुशल का मतलब होता है जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनका हाथ होता है डैब, कुशल होता है ना। डैब हैंड, हैंड का मतलब हाथ, यानी कि जिनके हाथों में, वो कहते हैं ना आप इनकी ये बड़ा कुशल है ये काम करने में, किसी को कोई सिलाई करने में कुशल है, कोई बुनाई करने में कुशल है, कोई खाती है वो अपना जो अपना काम है उनमें कुशल है, कोई पेंटर है वो जबरदस्त पेंट कर सकता है, उस हाथ में कुशल है। कुशलता होती है ना, स्किलनेस होती है, स्किल यानी कि अच्छी बेटर स्किल। तो डैब हैंड, जिसका हाथ मतलब डव, इसको ऐसे भी कर सकते हो, डव से जो हाथ होता है, हैंड डव से हाथ होते हैं, वो कुशल है, क्योंकि उसके सारे कीटाणु मर गए और अब वो बिल्कुल कुशल तरीके से अच्छे तरीके से काम को कर सकता है। बाकी इसको सिंपल समझता है डैब हैंड। डैब हैंड समझ जाओगे, कुशल हैंड हाथ है, हाथों में कुशलता है ना। उसके अगला वर्ड देखिए, थ्रोटल, गला दबाना। अब आपको पता होगा, सब बिल्कुल आसान से हो जाएगा आपके ये। थ्रोट मतलब होता है गला, थ्रोट का मतलब क्या होता है? गला। और थ्रोटल का मतलब हो गया गला दबाना, समझ गए ना। थ्रोट का मतलब क्या होता है? गला, तो थ्रोटल का मतलब क्या हो गया? गला दबाना, है ना। टल्ली होके गला दबा दिया, थ्रोटल, थ्रोट को टल्ली होके मतलब गला दबा दिया, थ्रोटल, गला दबाना। अगला देखिए, गैरुलियस, बातूनी। गैरुलियस का मतलब देखिए, बातूनी कौन होती है? गर्ल होती है ना, गर्ल बातूनी होती है ना, गैरुलियस, गर्ल, गर्ल, सारी गर्ल कैसी होती है? बातूनी। तो गैरुलियस बातूनी, समझ गए ना। एक बार हम इन सबको रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए, पेनिट्रेबल, पेन से टेबल को नहीं भेदा जा सकता, पेन से नहीं भेदा जा सकता, जिसे भेदा ना जा सके, पेनिट्रेबल, भेदा ना जा सके। ब्रुक, ब्रो रुक जा, और आप रुक भी गए, उसका वेट करने लग रहे हो, तो ब्रुक का मतलब हो गया सहन करना, है ना। हेक्टिक, व्यस्तता, बड़ा ही हेक्टिक वर्क है भाई साहब, मैं बड़ा व्यस्त हूं, अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकता। क्वीन, क्वीन हमारी बड़ी विचित्र होती है, नई नई पता नहीं अतरंगी कपड़े पहन पहन के जाती है क्वीन, लोगों को बड़ी विचित्र लगती है, बड़ी अजीब है भैया साहब। ऐड ले, ऐड तो आप एक पे एक करे जा रहे हो, पुराने को निकाल नहीं रहे, तो पुराने क्या होगा? सड़ जाएगा, ऐड ले, सड़ जाना। फेस्टर,
कटुता उत्पन्न करना। आप फेस्ट में गए, फेस्ट में तो होता ही है, कॉलेजों में 2-2 गुट पड़े होते हैं, वो कहते हैं भाई साहब फेस्ट आएगा ना जो फंक्शन होगा तब देखेंगे इनको सुलटेंगे, अपने बंदे भी पूरे आएंगे तब, है ना। तो फेस्ट हो गया कटुता उत्पन्न होना, दोनों के बीच में लड़ाई होगी तो कटुता उत्पन्न होगी। पपेट गवर्नमेंट होती है, पपेट गवर्नमेंट बैठा देता है, जैसे अमेरिका और रशिया ने अलग अलग जगह, बट अमेरिका ने कई देशों में बैठा रखी है पपेट गवर्नमेंट, है ना। अब जैसे पाकिस्तान के बारे में भी जो कहता था, मतलब इमरान था, वो कहता था कि हमारी मेरी जो सरकार है वो अमेरिका ने गिराई है। तो चलो 1% मान लेते हैं कि मतलब जो सरकार थी पाकिस्तान की अमेरिका ने गिरा दी, ठीक है। अब दूसरी जो सरकार है बनी है, जब एक सरकार अमेरिका ने गिराई है तो दूसरी सरकार भी तो अमेरिका के सहयोग से ही कहीं ना कहीं बनी होगी। तो अमेरिका कुछ कहेगा तो क्या वो नई सरकार जो बनी है अमेरिका के सहयोग से वो नहीं करेगी? करेगी ना। तो इसलिए वो पपेट गवर्नमेंट हो गई एक तरीके से, है ना। पपेट गवर्नमेंट, कठपुतली होगी, जैसे अमेरिका चाहेगा अमेरिका वैसे ही ये करेगी। डेब हैंड, कुशल बिल्कुल है, जिसके हाथों में एक्सपर्टीज होती है वो डेब हैंड होता है। थ्रोटल, थ्रोट गला, टल्ली होके गला दबा दिया, थ्रोट को दबा दिया टल्ली होके, थ्रोटल गला दबाना। और गैरल, यस बात तो नहीं, गैरल क्या होती है, बात तो नहीं होती है। तो इस तरीके से करके ये तीसरी वीडियो में आपके हम 60 वर्ड तक के हमने याद कर लिए। आपके लिए डेली नए 20 वर्ड आएंगे। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय, मेहनत करो और जल्दी से नौकरी लग जाओ, ठीक है, टाटा।